Come on, easy learning. Now I am going to cover the next and last part of this chapter, The Rule of the Road, written by A.G. Gardner. Previously, I have covered 3 videos, and in which you can just watch the several aspects of this chapter. अब है आपका शॉर्ट से SWOT। शॉर्ट मीन्स होते हैं हार्ड वर्क, कठिन मेहनत। इसके बाद है ब्लू बुक, बुक कंटेनिंग एन ऑफिशियल रिपोर्ट, ऐसे बुक जिसमें कि ऑफिस की रिपोर्ट शामिल हो। इसके बाद है पॉम्पस एडजेक्टिव, मतलब प्रिटेंशियस, मतलब बहानेबाजी करना, दिखावा करना। एस्क्विथ, ए रेफरेंस टू लॉर्ड ऑक्सफोर्ड, लॉर्ड ऑक्सफोर्ड से संबंधित है। जो लॉर्ड ऑक्सफोर्ड जो है 1852 में मतलब बॉर्न हुए थे और 1928 में डेथ हुआ था। ए ब्रिटिश स्टेटमेंट्स एंड राइटर, ये ब्रिटिश के स्टेटमेंट्स होते हैं और राइटर भी होते हैं। बैरल ऑर्गन, ए काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। व्हेन, जर्मनी से बेल्जियम तक, तो ये तो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी है। ए रेफरेंस टू द जर्मन अटैक ऑन बेल्जियम 1914 विच रिजल्टेड इन ग्रेट वॉर ऑफ 1940-18। द पॉइंट ऑफ रेफरेंस हियर इज जर्मनी हैड ट्रैम्पल्ड अपॉन द राइट्स ऑफ अदर्स। तो अभी हम इसको जब आपको बताएंगे तो बता देंगे, वैसे यहाँ भी बता देते हैं कि 1914 में जब जर्मनी ने अटैक किया था बेल्जियम के ऊपर, तो बेल्जियम को बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बेल्जियम में जो लोगों की अधिकार है उसको जर्मनी ने कुचल दिया था, उनको तबाह कर दिया था। कीप द होम फायर्स बर्निंग, मतलब होम फायर्स बर्निंग यहाँ पे दे रखे हैं। ए पॉपुलर सॉन्ग ड्यूरिंग द वॉर, मतलब वॉर के समय का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत। बैनालिटी, कॉमन प्लेस अनइंटरेस्टिंग, साधारण सा जगह जहाँ पर में मज़ा ना आए, अनइंटरेस्टिंग हो, इंटरेस्टिंग ना हो। हैजलिट, विलियम हैजलिट थे, एक क्रिटिक और इंग्लिश एसेइस्ट थे, बहुत ही जाने माने। इनका जन्म 1778 में हुआ था और 1830 में डेथ हो गई थी। इम्पर्टिनेंस, ये नाउन है। डिसरिस्पेक्ट, मतलब जिसके किसी के प्रति आदर न हो। इम्पोलाइटनेस हो, इम्पोलाइटनेस मतलब किसी को देख करके आप र्यूडली बिहेव करने लगते हैं तो उसको इम्पोलाइटनेस कहा जाता है। कंप्लीट एनार्किस्ट्स, सोशलिस्ट्स, एनार्किस्ट्स बिलीव इन टोटल फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट, एनार्किस्ट चाहते हैं कि सरकार का उनके ऊपर कोई लगाम ना हो, बिल्कुल पूरी आज़ादी के साथ ज़िंदगी जिए, गवर्नमेंट कंट्रोल से और रिस्ट्रेंट से। सरकार उसके ऊपर ना तो कोई कंट्रोल करे ना कोई रिस्ट्रेंट करे, मतलब उनके ऊपर कोई बाधा न लाए। Whereas socialists have their faith in a well-ordered social organization, जबकि समाजवाद चाहते हैं, सोशलिस्ट चाहते हैं कि उनकी जो संगठन हो जिसमें वो रहते हैं वो बिल्कुल सही क्रम में हो, और वो उनमें विश्वास करते हैं जिसमें व्यवस्था हो, जिसमें नियम हो, जिसमें सरकार का कहीं ना कहीं कंट्रोल हो। उसके बाद है जर्नी, सिंबल ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ, यहाँ पर में ज़िंदगी की जर्नी है उसके बारे में बता रहे हैं, जो बर्थ से डेथ तक चलती है, मतलब ओम टू टोम। उसके बाद है फ्रेंच, सिटीज़न ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का सिटीज़न है। जर्मन, सिटीज़न ऑफ जर्मन, मतलब जर्मन के नागरिक। ऊपर है फ्रांस के नागरिक फ्रेंच, और जर्मन है जर्मनी के नागरिक। चलिए अब चैप्टर की ओर मूव करते हैं। तो इससे पहले हम देखे थे तो कैसे समझा रहे हैं कि हमें दूसरों की लिबर्टीज़ के साथ अपनी लिबर्टी को लेके चलना है। ये नहीं कि खुद आप खुश हैं लेकिन दूसरी आपकी खुशी से परेशान है, और आपकी खुशी इस तरह की है कि आप तो खुश हो रहे हैं लेकिन आपकी खुशी डायरेक्ट दूसरे की खुशी को प्रभावित कर रही है, दूसरी की आज़ादी को प्रभावित कर रही है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अब आगे है 5th से, वी आर ऑल लायबल टू फॉरगेट दिस, हम सभी जो है जिम्मेवार हैं इसको भूलने के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर मच मोर कॉन्शियस ऑफ द इम्परफेक्शंस ऑफ अदर्स इन दिस रिस्पेक्ट देन ऑफ आवर ओन। और दुर्भाग्यवश क्या होते हैं, हम दूसरों की जो मतलब इम्परफेक्शन है, मतलब कमियां हैं, उनसे तो कॉन्शियस होते हैं अपने से ज़्यादा। अपने अंदर जो कमी है वो हम नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरों के जो अंदर जो इम्परफेक्शंस है उनको देख लेते हैं। आई गॉट इन टू रेलवे कैरिज एट ए कंट्री स्टेशन, मैं कंट्री स्टेशन में एक रेलवे कैरिज में घुसा। द अदर मॉर्निंग एंड सेटल्ड डाउन फॉर व्हाट द स्कूल बॉयज वुड कॉल एन आर सोट, और अगले सुबह जो है, अगले सुबह मैं गया कैरिज में और एंड सेटल डाउन फॉर व्हाट द स्कूल बॉयज़ वुड कॉल एन आर सोट, और वहाँ पे जाके सेटल हो गया जहाँ पर मैं स्कूल बॉयज़ जो है कहते हैं
आवर सोट एट ए ब्लू बुक, इनका नाम दिया है इन्होंने। मतलब यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे जाके वो रुक गए और शायद इन्होंने जो है अपना काम यहाँ पर में स्कूल बॉय की तरह या जो है यहाँ पे ये कह सकते हैं, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि कैसे जो है वहाँ पर मैं गया यहाँ पर मैं सोट ब्लू बुक में, मतलब कुछ पढ़ने के लिए, कुछ जानकारी लेने के लिए वहाँ पर मैं। आई वॉज नॉट रीडिंग फॉर प्लेजर, लेकिन आगे कहते हैं कि मैं प्लेजर के लिए नहीं रीड कर रहा था। द ट्रूथ इज़ दैट आई नेवर डू रीड ब्लू बुक्स फॉर प्लेजर। सच्चाई यह है कि मैं प्लेजर के लिए कभी भी ब्लू बुक को नहीं पढ़ता हूँ। आई रीड देम फॉर द वेरी हम्बल पर्पस ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ देम। मैं रीड करता हूँ उनको केवल हम्बल पर्पस के लिए, केवल एक ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी को दिखाने के लिए कि उसमें से कुछ ईमानदारी की बातें चुरा सकूं, पेनी आउट ऑफ देम। नाउ इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक फॉर प्लेजर इट डजेंट मैटर व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू। और कहते हैं अब कि अगर आप प्लेजर के लिए किताब पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं होती है, कोई मतलब मैटर की बात नहीं होती कि आपके आसपास क्या हो रहे हैं, क्योंकि आप बुक पढ़ के उससे आनंद ले रहे हैं। बट व्हेन यू आर रीडिंग ए थिंग एज ए टास्क you need reasonable quiet and that is what I didn't get। कहते हैं लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं जिसके लिए आपको उचित तरीके से चुप रहने की ज़रूरत होती है, and that is what I didn't get, और वही चीज़ है जो मुझे नहीं मिला। for at the next station in came a couple of men, क्योंकि अगले स्टेशन ही क्या हुआ, वहाँ पर में एक कपल आ गया, मतलब दो थे उसमें, हस्बैंड और वाइफ थे, क्योंकि ये रेलवे कॉलेज में यहाँ घुसे थे और बुक को जो है पढ़ना शुरू कर दिए थे, जैसे के ऊपर दे रखे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे है कि यहाँ पे एक कपल आ गए। वन ऑफ होम टॉक टू हिज फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। एक उनमें से जो थे वो अपने फ्रेंड के बारे में बात करने लगे, मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी इन लॉट, मतलब जब तक उनका जर्नी नहीं हुआ तब तक जो है, मतलब मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ में। एंड पॉम्पस, यह बहानाबाजी करते हुए, मतलब बहानेबाजी आवाज़ में करने लगे। एज ए रिजल्ट विद क्लॉजेज एंड सेक्शंस, जब मैं बुक में क्लॉजेज और सेक्शंस से मैं स्ट्रगल कर रहा था, जो किताब में पढ़ रहा था, हिज वॉइस रोज लाइक ए गेल, उनकी आवाज़ जो है बहुत ही तेज़ी से आ रही थी। एंड हिज फैमिली हिस्ट्री, उनकी फैमिली हिस्ट्री भी मुझे सुनाई पड़ रही थी। द डीड्स ऑफ हिज सन्स इन वॉर, उनके सन्स के जो कारनामे हैं वॉर में, वो भी सुनाई पड़ रही थी। And his criticism of the generals and the politicians submerged my poor attempts to hang on to my job। और उनका जो मतलब विवेचना था, उनकी जो मतलब वो भला बुरा जो कह रहे थे जनरल और पॉलिटिशियंस के बारे में, इसने मेरे जो पुअर अटेम्प्ट है उसको सबमर्ज कर दिया, डुबो दिया, टू हैंग ऑन टू माई जॉब, कि जो मैं पढ़ रहा था उसको रोक दें, क्योंकि किताब हैंग ऑन मतलब रोकना। I shut up the blue book, looked out of the window and listened warily। कहते हैं मैंने क्या किया, ब्लू बुक को बंद कर दिया, खिड़की के बाहर देखा और थके हुए मैंने सुना। warily मतलब थके हुए। While the voice thundered on with themes like these, जबकि उनकी आवाज़ अभी भी चलती ही जा रही थी। कैसे? Now what the French ought to have done, कि अब तक फ्रेंच को क्या करनी चाहिए थी। The mistake the German made, जो मिस्टेक जो है जर्मन ने किया। इफ़ ओनली एस्क्विथ हैड यू नो द सॉर्ट स्टफ़, अब यहाँ पे एस्क्विथ का मैंने मतलब बताया था, तो अगर आप इसको जानते हैं तो यू नो द सॉर्ट स्टफ़, तो आप जो है उन स्टफ़ मतलब जो बेकार की चीज़ें हैं उसको भी आप जानते हैं। आई हैड इट ऑल बिफोर, ओह सो ऑफ्टन, मतलब मैं यह सब चीज़ पहले ही सुन चुका था और अक्सर सुनता हूँ, सो ऑफ्टन। It was like a barrel organ groaning out some uninteresting song of long ago। ऐसा लगता था ये बैरल ऑर्गन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी लंबे समय पहले जो है बिना इंटरेस्ट के कोई सॉन्ग जो है सुनाता रहता है, और ऐसा लगता है ये सुनाता नहीं, रो रहा होता है, कराह रहा होता है, ये जो मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। If I had asked him to be good enough to talk in a lower tone, I dare to say he would have thought I was very rude fellow। अगर मैं उससे कह देता कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन जाए और वो थोड़ा नीचे आवाज़ में बात करें, तो I dare to say
तो मैं कहने की हिम्मत करता हूँ कि वह ऐसा सोच लेंगे कि मैं एक अशिष्ट या असभ्य मतलब व्यक्ति हूँ, फेलो हूँ। It didn't occur to him that anybody could have anything better to do than to listen to him. और उस व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है जो उनकी बात के सुनने के बजाय कुछ अच्छा कर सकता है, बेटर। And I have no doubt he left the carriage convinced that everybody in it had thanks to him. और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि उसने अपनी इस कैरिज को, जो रेलवे कोच जिसमें वो घुसे थे, उसको ऐसे छोड़ दिया, हर एक आदमी को इस तरह से मतलब प्रतीत दिलाते हुए, यकीन दिलाते हुए, जो भी लोग इसमें थे, कि जो लोग उनके जाने के बाद वो चले गए तो वो लोग उनको धन्यवाद जरूर किए होंगे कि अच्छा हुआ कि ये चला गया। हैड ए वेरी इल्यूमिनेटिंग जर्नी, बहुत ही एक इल्यूमिनेटिंग जर्नी थी। इल्यूमिनेटिंग का मतलब होते हैं बिल्कुल दिमाग को जो है जगाने वाली जर्नी, बिल्कुल ही अलग टाइप की जर्नी यहाँ पे कह सकते हैं। अ रीजनेबल कंसिडरेबल फॉर द राइट्स और फीलिंग्स ऑफ अदर्स इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल प्रोडक्ट। कहते हैं उचित जो विचार विमर्श होते हैं किसी के अधिकार के लिए या दूसरों के फीलिंग के लिए, ये हमारी सामाजिक जो कंडक्ट है, आचरण है, उसकी एक नींव होती है, फाउंडेशन होती है। I believe that the rights of small people and quiet people are as important to preserve as the rights of small nationalities। कहते हैं मेरा मानना है कि छोटे लोग के जो अधिकार होते हैं और जो चुप लोग होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं उनको जो है इम्पोर्टेंट कर मतलब यह इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए कि उनको प्रिजर्व किया जाए एज द राइट्स ऑफ स्मॉल नेशनलिटीज़, क्योंकि यह एक छोटे जो राष्ट्र होते हैं उनकी ये राइट होती है कि उनके अधिकार को जो है सुरक्षित किया जाए। व्हेन आई हियर द एग्रेसिव बोलिंग हॉर्न, जब मैं देखता हूँ कि कोई गाड़ी चला रहा होता है, बहुत तेज़ी से जो हॉर्न बजा देता है, विथ सम मोटरिस्ट डेलिबरेटली यूज, जैसे कि कुछ मोटरसाइकिल चलाने वाले जानबूझ के करते हैं। आई कन्फेस दैट आई फील समथिंग बॉइलिंग अप इन मी, तो मैं बिल्कुल कन्फेस करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है मुझ में जो मेरे अंदर बिल्कुल उबल रही है। विच इज़ वेरी लाइक वट आई फेल्ट व्हेन जर्मनी केम ट्रैम्पलिंग लाइक ए बुली ओवर बेल्जियम, और मुझे ऐसा ही लगता है जैसे जब जर्मनी आए थे और बेल्जियम को रौंद के चले गए थे। बाय व्हाट राइट माय डियर सर डू यू गो अलॉन्ग आवर हाईवे अटरिंग दैट हाइडियस कर्स ऑन ऑल हु इम्पीड योर पाथ? कैन नॉट यू अनाउंस योर कमिंग लाइक ए जेंटलमैन? कैन नॉट यू टेक योर टर्न? कहते हैं कि माय डियर सर बाय व्हाट राइट, कि किस हिसाब से, डू यू गो अलॉन्ग आवर हाईवे, आप हमारे हाईवे पे जा रहे हैं। अटरिंग दैट हाइडियस कर्स ऑन ऑल, मतलब ऑन ऑल मतलब सभी के ऊपर जो है कुछ न कुछ बोलते हुए जो दूसरों को पसंद न हो। हु इम्पीड योर पाथ, जो आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं। कैन नॉट यू अनाउंस योर कमिंग लाइक ए जेंटलमैन, क्या आप अपने आप को नहीं ऐसे बता सकते हैं कि आप जेंटलमैन की तरह वहाँ पे आएँ? कैन नॉट यू टेक योर टर्न, क्या आप इतना धैर्य नहीं रख सकते कि अपनी बारी का इंतजार करें? And there is the more harmless person who had bought a very blatant gramophone। कहते हैं बहुत सारे ऐसे हार्मलेस पर्सन हैं जिन्होंने कि बहुत सारे ब्लैटेंट ग्रामोफोन खरीदे हैं। एंड ऑन संडे आफ्टरनून सेट्स द थिंग्स गोइंग, और संडे के आफ्टरनून में वो क्या करते हैं, उनको बजाना चालू कर देते हैं। ओपन्स द विंडोज़, खिड़कियों को खोल देते हैं। एंड फिल्स द स्ट्रीट विद कीप द होम फायर्स बर्निंग और सिमिलर बैनालिटी, और स्ट्रीट में भर जाते हैं बिल्कुल कीप द होम फायर बर्निंग की तरह या कुछ इसी तरह के बैनालिटी के साथ। व्हाट आर द राइट लिमिट्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ए मैटर ऑफ दिस सॉर्ट? कहते हैं इस प्रकार की जो बातें होती हैं उसमें सोशल बिहेवियर की जो अधिकार होते हैं उनका लिमिट कहाँ है, वो मतलब उसके ऊपर कंट्रोल कहाँ है कि वो लोग जा रहे हैं बाहर और जा कर के दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेट अस टेक द ट्रम्बोन एज एन इल्यूजन अगेन, इलस्ट्रेशन अगेन। चलो हम ट्रम्बोन की बात करते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक उदाहरण के रूप में। Hazlitt said that a man who wanted to learn that fearsome instrument was entitled to learn it in his house। हैजलिट कहा करते थे कि ऐसे व्यक्ति जो कि एक डरावने इंस्ट्रूमेंट को सीखना चाहते थे, वो उन्हें यह हक जो है उसके घर में ही दिया गया सीखने के लिए। इवन दो ही वॉज न्यूसेंस टू हिज नेबर्स, भले ही वो नेबर के लिए जो है बाधा का प्रश्न बना हुआ था या परेशानी का विषय था।
बट इट वॉज हिज बिजनेस टू मेक द न्यूसेंस एज स्लाइट एज पॉसिबल। लेकिन यह उसका एक परेशान करने वाली बिल्कुल बिजनेस बन गया था। जितना कम हो सके उतना कम, मतलब जितना हो सके उससे उतना वो करे, लेकिन वो परेशानी में मतलब परेशान करने का काम वो हमेशा जो है वो मतलब करेगा, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि ये शिक्षा उसको अपने घर से ही मिली है। ही मस्ट प्रैक्टिस इन द एटिक। कहते हैं यह काम उसको नेबर के पास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी एटिक पे जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड शट द विंडो, और विंडो को बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। He had no right to sit in his front room, open the window and blow his noise into his neighbor's ears. उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि फ्रंट रूम में बैठ जाए, खिड़की को खोले और अपनी जो नॉइज़ है उसको बिल्कुल खोल दे अपने नेबर्स के ईयर्स में, मतलब नेबर्स के कान में उनकी आवाज़ चला जाए, विद द मैक्सिमम ऑफ वायलेंस, और ये बहुत ज़्यादा परेशानी करे, परेशानी का विषय बन जाए। एंड सो विद द ग्रामोफोन, और यही हालत ग्रामोफोन के साथ है। इफ़ यू लाइक द ग्रामोफोन यू आर एंटाइटल्ड टू हैव इट। अगर आप ग्रामोफोन पसंद करते हैं तो आपका अधिकार है इसको रखने का। कहते हैं कि आप ग्रामोफोन जो है रख सकते हैं, बट यू आर इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टीज ऑफ योर नेबर्स। लेकिन आपकी जो पड़ोसी हैं उनकी जो लिबर्टी है उनके साथ आप हस्तक्षेप कर रहे होते हैं। इफ़ यू डोंट डू व्हाट यू कैन टू लिमिट द नॉइज़ टू योर ओन हाउस होल्ड। अगर आप अपनी घर में ही उसकी आवाज़ को उतना कम नहीं कर सकते हैं जितना कि होनी चाहिए। योर नेबर्स में नॉट लाइक कीप द होम्स फायर्स बर्निंग। आपके नेबर्स जो है वो कीप द होम फायर बर्निंग्स को पसंद नहीं कर सकते। दे मे प्रेफर टू हैव देयर संडे आफ्टरनून अनडिस्टर्ब्ड। वो चाहेंगे कि संडे के आफ्टरनून उनका बिल्कुल डिस्टर्ब के साथ गुजरे, मतलब बिना डिस्टर्ब के गुजरे। And it is as great as an impertinence for you willfully to trespass on their peace as it would be to go unasked into their gardens and trample their flower beds. और यह जो है बिल्कुल इम्पोलाइटनेस, अशिष्टता, डिसरिस्पेक्ट होगी कि आप जो है बिल्कुल अपनी इच्छा से उनकी शांति में जा कर के शांति को भंग करना चाहते हैं, ट्रेसपास करना चाहते हैं। जैसे कि यह अक्सर होता है कि बिना कहे हुए आप उनके गार्डन में चले गए और उनके फ्लावर बेड्स को ख़राब कर देते हैं, ट्रैम्पल कर देते हैं। I suppose the fact is that we can be neither complete anarchist nor complete socialist in this complex world. मेरा मानना है कि सच्चाई यह है कि इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में, जटिल दुनिया में, ना ही तो हम बिल्कुल अनार्किस्ट हो सकते हैं और ना ही पूरी तरीके से सोशलिस्ट हो सकते हैं। और रैदर वी मस्ट बी ए जुडिशियस मिक्सचर ऑफ बोथ। और इसके अपेक्षा हम जो है दोनों के बिल्कुल जो है न्यायवादी मिक्सचर हो सकते हैं, जहाँ पे जुडिशियस हो, जिससे किसी को परेशानी ना हो। वी हैव बोथ लिबर्टीज़ टू प्रिजर्व। हमारे पास दोनों लिबर्टीज़ है रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। आर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड आर सोशल लिबर्टी। हमारी अपनी लिबर्टी और हमारी सामाजिक लिबर्टी। इट इज़ द स्मॉल मैटर्स ऑफ कंडक्ट। यह तो कंडक्ट की एक छोटी मोटी बात है। इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स ऑफ द रोड। रोड की अगर रूल की अगर देखने की बात किया जाए तो दैट वी पास जजमेंट अपॉन अदर्स, कि हमेशा हम अपनी जजमेंट दूसरों को देते हैं। एंड डिक्लेयर दैट वी आर सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड, और हम तुरंत घोषणा कर बैठते हैं कि हम असभ्य हैं या सभ्य हैं। द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर। हीरोइज्म की जो ग्रेट मोमेंट होती है या सेक्रीफाइस होती है वो बहुत ही दुर्लभ पाई जाती है। इट इज़ द लिटिल हैबिट्स ऑफ कॉमन प्लेस इंटरकोर्स, मतलब साधारण लोगों में जो बातचीत होती है उसमें एक या छोटी मोटी आदत होती है, दैट मेकअप द ग्रेट सम ऑफ लाइफ, जो कि हमारे ज़िंदगी को की अहम हिस्सा बनाती है। एंड स्वीटन और मेक बिटर द जर्नी, और हमारी जीवन यात्रा को कड़वा बनाती है या मीठा बनाती है। आई होप माई फ्रेंड इन द रेलवे कैरिज विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस, और मुझे उम्मीद है कि मेरा जो फ्रेंड है रेलवे कैरिज में वो इनके ऊपर विचार करेंगे, सोचेंगे। then he will not cease, I am sure, to explain to his neighbor where the French went wrong and where the Germans went ditto. और तब जो है वो नहीं रुकेंगे, मुझे पूरा विश्वास है अपने पड़ोसी को बताने के लिए, जहाँ पर में फ्रेंच जो है वो चला गया था वो गलत था, और जहाँ पे जर्मन चले गए थे बिल्कुल डिटो के साथ, बिल्कुल रोक ठोक के साथ। बट ही विल डू इट इन अ वे
that will permit me to read my blue book undisturbed. लेकिन वो उसी तरीके से करेंगे, उतना ही परमिशन उन्हें मिलेगा जितना परमिशन कि मुझे अपना ब्लू बुक को पढ़ने के लिए मिलता है, बिना डिस्टर्ब के, बिना परेशानी के। तो इस चैप्टर में you would have understood a lot of things are still exist in this chapter, but I will not go in the history and musical parts of the world. And there are several psychological things which are written, psychological related things which A.Z. Gardner have also used in this chapter. So I hope that after going through this video you will also try to follow the same thing which are very important for everyday's life, because we should neither be complete anarchist or nor we should be complete socialist. We need to maintain all the things which can make the balance in the society, and we can let other live happily and we can live ourselves happily.